फ्रेंड्स, माई सेल्फ अलका एंड वेलकम टू अवर एक्सीलेंस फैमिली। चलिए फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, जिसमें हमें जानना है आय और रोजगार के परंपरावादी एवं किन्स के सिद्धांतों में अंतर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम जानेंगे रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत का क्या अर्थ होता है, किन्स के सिद्धांत का क्या अंतर होता है और फिर इन दोनों में क्या अंतर है। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि अंतर जानने से पहले हम अर्थ तो जाने, फिर ही तो जानेंगे कि दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है। ठीक, तो पहले देखेंगे रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत। इसमें लिखा है फ्रेंड्स, आय व रोजगार के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो विचार प्रकट किए थे उसे ही हम आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। परंपरावादी जो अर्थशास्त्री थे, ठीक है, उन्होंने आय और रोजगार, मतलब हमारे चैप्टर का नाम ही क्या है, आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होता है। तो सबने अपने मत दिए। किन्स ने बताया कि आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होगा, तो परंपरावादी ने अपने तरीके से बताया आय और रोजगार का निर्धारण कैसे होगा। तो यहाँ हम ये पहली लाइन पढ़ रहे हैं कि आय और रोजगार का निर्धारण, ये सिद्धांत का जो नाम है ये कैसे पड़ा। तो परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने अपने विचार प्रकट किए थे, उसी के आधार पर आय और रोजगार सिद्धांत का नाम पड़ा है। ठीक है, कि हम बोलते ना कि रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत क्या है, तो इन्होंने बोला कि आय व रोजगार के बारे में परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने जो विचार प्रकट किए थे उसे ही हम आय व रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत कहते हैं। अतः इस सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार का निर्धारण केवल पूर्ण रोजगार स्तर पर होता है। रोजगार का परंपरावादी सिद्धांत, इसमें परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने बोला कि अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार का निर्धारण पूर्ण रोजगार की स्थिति पर निर्भर करता है। अब पूर्ण रोजगार स्थिति एक ऐसी स्थिति होती है फ्रेंड्स, जिसमें जितने व्यक्ति काम करना चाहते हैं, जो मजदूरी की जो वहां पर रेट चलती है, जो भी दर होती है, ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी व्यक्ति कहीं पे काम करता है तो उसे जितनी कीमत देने के लिए हम तैयार होते हैं, जितनी सैलरी या वेतन देने के लिए तैयार होते हैं और उस वेतन पर काम करने के लिए तैयार हो जाता है, तो वो पूर्ण रोजगार है। कि पूर्ण रोजगार एक ऐसी स्थिति होती है या एक अर्थव्यवस्था की ऐसी स्थिति है जिसमें हर एक व्यक्ति अपने शारीरिक और मानसिक रूप से खुद मजदूरी की जो दर है उस पर काम करने के लिए तैयार रहता है। ठीक है, तो रोजगार के परंपरावादी सिद्धांत के अनुसार अर्थव्यवस्था में आय और रोजगार किस आधार पर बना रहता है, पूर्ण रोजगार की स्थिति में। अब सेकंड देखेंगे किन्स के अनुसार रोजगार कैसे बना रहता है। किन्स ने रोजगार सिद्धांत का वर्णन अपनी पुस्तक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी में सन 1936 में प्रस्तुत किया था। अतः इस सिद्धांत के अनुसार आय तथा रोजगार स्तर का निर्धारण उस बिंदु पर होगा जहां सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगी। सामूहिक मांग सामूहिक पूर्ति के बराबर होगी। इनके अनुसार ये बोला जा रहा है कि हमारी अर्थव्यवस्था में ये जो मांग है डिमांड और ये जो पूर्ति है सप्लाई, ये जिस बिंदु पर बराबर होगी वहां पर क्या होगा, पूर्ण रोजगार का निर्धारण होगा। तो मांग और पूर्ति की शक्तियां जिस बिंदु पर बराबर होगी वहां क्या होगा, आय और रोजगार का निर्धारण होगा। तो क्या ऐसा संभव होता है? ये एक व्यवहारिक कंडीशन है जो कि हर समय लागू नहीं होती, कभी हो भी जाती है कभी नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार के सिद्धांत पर आधारित है ना। ऑप्शन में भी पूछ सकता, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते, इसलिए याद रखना। और किन्स के अनुसार आय और रोजगार का निर्धारण कब हो रहा है, समग्र मांग और समग्र पूर्ति के आधार पर। जब समग्र मांग और समग्र पूर्ति आपस में बराबर होती है तब जाके वहां आय और रोजगार का निर्धारण होता है। ठीक है, अब इन दोनों का अंतर देखते हैं। पहला अंतर बताया यहाँ सामान्य सिद्धांत। परंपरावादी सिद्धांत एक विशिष्ट सिद्धांत है, जबकि किन्स द्वारा प्रस्तुत रोजगार का सिद्धांत एक सामान्य सिद्धांत है। यहाँ पर विशिष्ट सिद्धांत बोला है, मतलब कि विशिष्ट का मतलब हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं कि ये एक ऐसी स्थिति है जो हमारी अर्थव्यवस्था में कुछ समय तक रह भी सकती है। और विशिष्ट मतलब कि यहाँ व्यक्ति अपने आप से तैयार हो रहा है। इसको विशिष्ट सिद्धांत क्यों बोला, क्योंकि वो पूर्ण रोजगार पर आधारित है। और पूर्ण रोजगार कैसी स्थिति है कि हर एक व्यक्ति अपने मानसिक और शारीरिक रूप से मजदूरी की जो दर है
वेतन जिस रूप में उसे मिल रहा है उस पर काम करने के लिए तैयार है। तो ये विशिष्ट सिद्धांत है। और किन्स का सिद्धांत सामान्य सिद्धांत इसलिए है क्योंकि ये व्यवहारिक है, क्योंकि इसने बोला मांग और पूर्ति की शक्तियां जिस बिंदु पर बराबर होगी, तो कभी मांग और पूर्ति की शक्तियां आपस में बराबर हो सकती है, कभी नहीं हो सकती है, इसलिए सामान्य सिद्धांत है। ये व्यक्ति के अनुभव और परीक्षण के आधार पर बताए गए हैं, इसलिए किन्स के सिद्धांत को सामान्य सिद्धांत कहते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी आता है किन्स के सिद्धांत है सामान्य सिद्धांत, परंपरावादी सिद्धांत है विशिष्ट सिद्धांत। ठीक है फ्रेंड्स, याद रखना। अगला पढ़ेंगे मान्यता। यह सिद्धांत दीर्घकालीन मान्यता पर आधारित है। इसमें व्यक्ति अपनी मर्जी से जितने समय तक चाहे उतने समय तक काम कर सकता है, जबकि यह सिद्धांत अल्पकालीन मान्यता पर आधारित है। अल्पकालीन मान्यता पर क्यों आधारित? क्योंकि कभी मांग और पूर्ति एक जैसी हो सकती है, जैसे आज एक जैसी है मांग और पूर्ति अर्थव्यवस्था में, तो कल ऊपर नीचे भी हो सकता है, कल मांग अधिक हो जाए पूर्ति कम हो जाए, है ना, इसलिए अल्पकालीन मान्यता पर आधारित। थर्ड है पूर्ण रोजगार की मान्यता। परंपरावादी सिद्धांत पूर्ण रोजगार की मान्यता पर आधारित है। किन्स के अनुसार पूर्ण रोजगार कभी नहीं होता, उसमें थोड़ी कमी अवश्य रह जाती है। परंपरावादी बोल रहे कि पूर्ण रोजगार की स्थिति पर हमारे देश में आय और रोजगार का निर्धारण बना रहेगा, कि सभी लोगों को रोजगार मिलेगा तो सभी लोगों को पैसा मिलेगा, सभी लोगों को पैसा मिलेगा तो सभी लोग उपभोग व्यय बढ़ाएंगे, है ना, उपभोग व्यय बढ़ाएंगे तो उत्पादन होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जबकि किन्स बोल रहा है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार नहीं होता है, इसमें थोड़ी कमी तो रहती है। तो कमी का मतलब है कि हर व्यक्ति को जिस दर से पैसा मिल रहा है, जिस दर से उसे काम मिल रहा है, मजदूरी की जो दर है, तो उससे वो सेटिस्फाई नहीं होता है, इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। एंड लास्ट है बचत निवेश। परंपरावादी अर्थशास्त्री बचत से प्रारंभ करके निवेश पर आते हैं, जबकि किन्स निवेश से प्रारंभ करके बचत पर आते हैं। परंपरावादी अर्थशास्त्री बोलते हैं कि पहले हमें बचत करना चाहिए, पहले पैसा बचाना चाहिए, पैसा होगा जब जाके हम इन्वेस्ट करेंगे, है ना। और किन्स बोलता है कि पहले हमें पैसा लगाना चाहिए, उसके बाद हमें बचत करनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से कुछ 4-5 पॉइंट हमने पढ़े हैं अंतर के, उस आधार पर हम इन दोनों के सिद्धांतों को अलग अलग बता सकते हैं। और निष्कर्ष रूप से बोला है, इस प्रकार कहा जा सकता है कि किन्स का रोजगार सिद्धांत परंपरावादी सिद्धांत की तुलना में अधिक व्यापक, व्यवहारिक तथा श्रेष्ठ है। क्यों व्यवहारिक को श्रेष्ठ बोला है? क्योंकि ये सामान्य सिद्धांत है, ये व्यवहारिक बात कर रहा है अनुभव परीक्षण के आधार पर, जबकि परंपरावादी बोलते हैं कि पूर्ण रोजगार के आधार पर आय और रोजगार का निर्धारण होता है, जबकि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति कभी पाई ही नहीं जाती है। जितने लोग काम करना चाहते हैं, क्या सभी को काम मिल जाता है? क्या नहीं मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।